नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वह है करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास। ये बीएड सेकेंड ईयर के टॉपिक है। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पार्ट 2। अगर आप हमारी इस चैनल में पहला बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आप तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा और हमारे मार्गदर्शन हेतु या हमारे प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु कमेंट जरूर लिखिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए जिस प्रकार हम सांस ले रहे हैं उसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस नो व्हाट करिकुलम इज। वेल, curriculum word has been derived from a Latin word currere, and curriculum means a race course. So basically curriculum is a race course on which students have to run and achieve the learning objectives. curriculum शब्द लैटिन भाषा के कुरेर से ली गई है, जिसका मतलब है दौड़ का मैदान। इसका अर्थ यह हुआ कि करिकुलम के जरिए स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास का उद्देश्य है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, समाज के समस्याओं को समाधान करना करिकुलम के द्वारा ही संभव है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य ही होता है कि स्टूडेंट्स को इस प्रकार तैयार करे कि वो अपने जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, साथ ही साथ समाज के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके। एक अच्छा पाठ्यक्रम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, जो समाज के जरूरत मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार होता है। The aim of curriculum is to prepare students to solve the problem of their life and society. A good curriculum includes the context based on the need and demand of the society. चलिए दोस्तों, हम पाठ्यक्रम विकास के कुछ तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट देख लेते हैं। पहला एलिमेंट से पहला तत्व है चाइल्ड सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। दूसरा है प्रैक्टिकेबल, तीसरा है एप्लीकेबल, चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पांचवा है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, छठा है मेक गुड सिटीजन, सातवां है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इंटीग्रेशन, आठवां है सीक्वेंस मैनेजमेंट, नौवां है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, दसवां है कॉम्पिटेंसी। करिकुलम को तैयार करने में, करिकुलम को विकास करने में दोनों ही रूपों में आप करिकुलम को डिजाइन करना होगा। जब आपका डिजाइन पूरा हो जाएगा, डिजाइन का अनुरूप करिकुलम आप तैयार कर पाने में सक्षम होंगे। करिकुलम तैयार होने के बाद
उसको लॉजिकली अप्लाई भी कर पाइएगा, उसका एनालाइज भी कर पाइएगा, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि किस बच्चे के लिए आपका पाठ्यक्रम उपयोगी है। बच्चे के इंटरेस्ट एरियाज के अनुसार वो पाठ्यक्रम किन लोगों के लिए उपयोगी है। In curriculum development, the role of the teacher is very important because the teacher only introduces the curriculum in the classroom through books. It is the teacher who imparts knowledge. करिकुलम विकास में शिक्षक का अहम भूमिका है। किताब में ही पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की वजह से किताब बनता है, लेकिन एक शिक्षक ही है जो उस नॉलेज को बांटता है शिक्षार्थियों के बीच, और शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने जीवन के समस्याओं को सॉल्व कर पाने में सक्षम होता है, अपने समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में सक्षम होता है, और अपने देश के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में सक्षम होता है। बूंद बूंद से जिस प्रकार सागर बनता है, उसी प्रकार क्लासरूम में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की वजह से वो अपने जीवन के प्रॉब्लम को, समाज के प्रॉब्लम को, देश के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में एक न एक दिन में वो सक्षम हो जाता है। डिफरेंट करिकुलम अप्रोचेस आर प्रेजेंट थ्रू ए डिटेल्ड स्टडी। अप्रोचेस आर subject centered, environmentalist, behaviorist, competency, learner centered। competency और learner centered में पहला बात है क्वालिटी, दूसरा बात है क्वालिटी इतना होना चाहिए कि वैसा क्वालिटी किसी के पास ना हो। कोशिश कीजिए ऐसा क्वालिटी हो जो दूसरे के पास ना हो, कोशिश कीजिए वो क्वालिटी मास्टरी लेवल तक जाए, कोशिश कीजिए, कोशिश निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, और कोशिश ऐसा कीजिए कि उस कोशिश की वजह से आप आत्मनिर्भर बन जाए। बिहेवियरिस्ट में 3 बातें अहम है। पहला टीचिंग एक्टिविटीज, दूसरा रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा टीचिंग फैक्टर्स। एनवायरमेंटलिस्ट में क्या बोलना चाहेंगे हम, क्या समझ में आता है? एक बच्चा, चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम हिज एनवायरमेंट, ही नीड्स टू लर्न टू प्रोटेक्ट हिज एनवायरमेंट एंड कीप हिज एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन। जब एनवायरमेंट के बारे में आप उनको समझा पाने में सक्षम होंगे तो वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर लेगा। बिहेवियरिस्ट, ये भी अप्रोच है, ये भी उपागम है। A teacher teaches his student in such a way that students may take interest what is taught and how he can apply the knowledge in future. That is behaviorist approach. Then only the teaching of a teacher is successful. Number 1, teaching activities. Number 2, related to objectives. Number 3, teaching factors. A curriculum should include behaviorist approach so that students can be practical in their life, create or get employment, and contribute to society by solving the problem. एक शिक्षक इस प्रकार अपने छात्रों को पढ़ाए, एक शिक्षक छात्र के उन्हीं इंटरेस्ट एरियाज में पढ़ाए, उसी रुचिकर एरियाज में पढ़ाए, जिसके बाद छात्र अपने भविष्य के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, छात्र अपने जीवन में व्यवहारिक बन सके, अपने जीवन में कुछ रोजगार क्रिएट कर सके,
अपने समाज में कुछ योगदान दे सके। और अपने समाज में निहित अगर किसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए किसी के पास जाने का जरूरत नहीं हो, वो खुद ब खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ऐसा पढ़ा कर आप आइए। कंपिटेंसी का मतलब होता है सीक्वेंस, कंपिटेंसी का मतलब होता है अरेंजमेंट, कंपिटेंसी का मतलब होता है कि करिकुलम के जरिए आप उनको सीक्वेंस दीजिए कि किसके बाद उनका क्या जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने क्लास के जो विषय लेकर क्लासरूम में गए उस पुस्तक के सीक्वेंस के अनुसार पढ़ा डालिए, व्यवहारिक ढंग से उसका ज्ञान का उपयोग हो इस प्रकार पढ़ा डालिए, इस सीक्वेंस को फॉलो कर लीजिए। इस तभी संभव है जब वो लर्नर सेंटर पढ़ाइएगा। लर्नर सेंटर्ड अ करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट। सभी शिक्षकों को चाहिए कि छात्र की आवश्यकता के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार, उसके अनुसार पढ़ा करके वो क्लासरूम से बाहर निकले। फॉर एग्जाम्पल, some students want to be taught by computers, some students to be taught by the storytelling. So according to the need and interest level, the curriculum should be developed. कुछ स्टूडेंट कंप्यूटर के जरिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट कहानी कथन के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट खेल खेल में पढ़ना चाहते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग एक्टिविटीज करके उसी करिकुलम को विकास करना पड़ेगा, जिस करिकुलम की वजह से उसकी जिंदगी का अंधेरा दूर होगा, जिस करिकुलम के उद्देश्य उस बच्चे का उद्देश्य पूरा होगा, जिस करिकुलम की वजह से वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, रोजगार क्रिएट कर पाएगा, अपने समाज में जाएगा, समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, देश में जाएगा तो अच्छा नागरिक बन जाएगा। निष्कर्ष के रूप में हम यही कहना चाहेंगे, एक करिकुलम होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, जो भी हो, द कंटेंट और द टॉपिक इन द करिकुलम शुड बी रेलिवेंट so that the students may interest in it। जो भी टॉपिक, जो भी विषय आप लेकर गए उसमें आपका भी रुचि होना चाहिए। समझ लीजिए कि आप उनके जरिए आप एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। हर घर आप नहीं जा सकते, हर समाज में नहीं जा सकते, देश के कोने कोने में नहीं जा सकते, लेकिन जहां से हर घर से आए हैं, जिस समाज से आए हैं, देश के कोने कोने से जो बच्चा आपके सामने जिस भी पर बैठा हुआ है, उसके जरिए उनके लक्ष्य को साधना आप करिकुलम के विकास के जरिए ही संभव है। धन्यवाद।